Hello, Peaches. Welcome to episode 12. Don't forget to like and subscribe. Third person point of view. Come on, Priya, बस 10 मिनट और. एंड थैंकफुली आज का प्रैक्टिस ख़त्म हुआ. हाँ, आज प्रैक्टिस है क्योंकि आज का मैच कल को पोस्टपोन हो गया था. प्रिया आज मीना के साथ आई थी और क्यों ना आए. नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाउ क्लिंची एंड क्यूटी मीना इज़. प्रिया और मीना एक साथ घर आए एंड प्रिया अपनी बाइक पार्क कर रही थी. मीना अब भी उसे चिपकी हुई बैठी थी. मीना, हम पहुंच गए, देखो. क्योंकि प्रिया बहुत तेज़ चलाती है, बस इसी वजह से मीना अपनी आंख बंद करके प्रिया से चिपकी हुई बैठी थी. प्रिया, आई स्वेयर, तुम इतना तेज़ चलाओ ना, बंद करो. मैं हार्ट अटैक से एक दिन मर जाऊंगी. दोनों मज़े से बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से प्रिया के चेहरे का रंग उतर जाता है जब उसने सांसा को अपने घर के दरवाजे के सामने देखा. मीना भी नोटिस कर रही थी प्रिया की चेंज्ड एक्सप्रेशन एंड पूछी उसके कानों पर, ये कौन है. प्रिया किस्ड मीना ऑन चीक, बोली, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में बोलूँगी, बाय. प्रिया अपार्टमेंट के अंदर गई एंड जस्ट दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और सांसा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी एंड बोली, प्रिया मेरी बात सुनो, सुन लो पहले एक बार. व्हाट, अब क्या बोलोगी तुम. प्लीज़, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं. तभी मीना वापस आई. प्रिया, तुम अपना फ़ोन तो भूल ही गई हो. एंड दिस टाइम मीना किस्ड हर ऑन द चीक एंड वो चली गई. ये कौन है, सांसा पूछी. उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा एंड बहुत सारा जेलसी था. इतने साल लगे थे प्रिया को उसे बुलाने के लिए और आज देखो वो ऐसे ही सामने आ गई है. तुम खुद को समझती क्या हो, कौन हो तुम. प्रिया, देखो सीधा सीधा बताओ, क्या चाहती हो तुम. मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ. देन बोलो. आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस शिट. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, सांसा सिसकते हुए बोलती है. यू डिडंट मीन, लेकिन फिर भी तुमने वही किया एंड 3 साल बाद ऐसे ही आ गई मेरे सामने एंड नाउ यू वांट टू टॉक. आई एम सॉरी प्रिया, लेकिन अगर मैंने वो किया तो सिर्फ तुम्हारे लिए. मुझे पता था कि मेरे लिए तुम वेट करोगी जब मैं कंट्री छोड़कर चली जाऊंगी, तब भी. लेकिन मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी एंड मैं अपनी गलती समझ पा रही हूँ. इनफैक्ट कब से समझ चुकी थी. मुझे नहीं पता था क्या तुम मुझसे दोबारा बात भी करोगी या फिर मुझे माफ़ करोगी कभी. इसीलिए जब मैं यहाँ वापस आई तो पहला चीज़ मैंने यही किया. आई वेंट टू स्कूल एंड आई सर्च फॉर यू. लेकिन जब मैंने तुम्हें उस कियारा के साथ देखा, मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं समझती थी एंड मैं तुमसे गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा एंड मैंने सोच लिया था कि तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगी. तो अब क्यों आई हो मिलने एंड बात करने. यस, तुम्हें कियारा के साथ देखने के बाद मैं गुस्सा तो हो ही गई थी, लेकिन बाद में मैं मैं अच्छे से सोची एंड थॉट कि शायद हमारे लिए यही सही होगा एंड दूर रह के मैं तुम्हें भूल जाऊंगी. बट आई वॉज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई एंड जब मैंने आज इतने महीनों इतने सालों के बाद तुम्हें देखा, मैं बस तुम्हें ही घूरती रही पूरी शाम. बिलीव मी प्रिया, बिलीव मी, आई लव्ड यू. शट अप. और मेरा. प्रिया कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई कॉज समन ओपन द डोर एंड हाँ, वो लतिका थी. दोनों के आंसू से भरे आंख देखकर वो रुक गई एंड बोली, सॉरी, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू. एंड शी वॉकड अवे टुवर्ड्स द किचन. एंड प्रिया, जो अपनी आंख हटा नहीं पा रही थी लतिका से क्योंकि उसने प्रिया की फेवरेट ड्रेस पहनी हुई थी, शी विस्पर्ड, ब्यूटिफुल. फाइनली प्रिया फिर से सांसा की ओर घूमती है जब लतिका पूरा किचन के अंदर चली जाती है, प्रिया की नज़रों से दूर. सांसा, अभी तुम जाओ, अभी मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ. प्लीज़ प्रिया, जस्ट एक बार मुझसे बात करो. आई नेवर मेंट टू हर्ट यू. ठीक है सांसा, मैं देखती हूँ, लेकिन अब तुम जाओ. सी यू सून लेटर. बोलकर प्रिया दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है, लतिका के पीछे पीछे किचन के अंदर. प्रिया को आते देखकर लतिका उससे पूछी, यू ओके. यस, आई गेस. अब क्या बताऊँ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, वो तो मैं देख ही पा रही हूँ. लतिका स्माइल सॉफ्टली. क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगी. फर्स्ट प्रिया शायद, एंड अब वो बताना शुरू करती है.
हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे सिंस 10, इवन दो हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत अलग थे। हर पेरेंट्स आर रिच, सो वो हमेशा अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती थी मेरे घर पे आने के लिए, ताकि हम खेल सके एंड टाइम स्पेंड कर सके। ये बातें बोलते हुए प्रिया के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आती है, अपने पुराने अच्छी चीज़ें याद करते हुए। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी वीकेंड्स पे उसके घर पे रुक जाती थी, इवन दो उसकी मॉम मुझे उतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि सांसा से वो बहुत प्यार करती थी, शी डिडंट से मी एनीथिंग। लेकिन जब हम 14 के हुए तब सांसा का पहला बॉयफ्रेंड बना। प्रिया अपने फिंगर्स को रब करने लगी नर्वसली, एंड उसे ऐसा करने से रोकने के लिए लतिका उसके हाथ अपने हाथों में लेती है। उस वक्त मुझे पता था दैट आई लाइक हर, तो मैंने जब उन्हें साथ में देखा तो एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई एंड आई किस्ड हर। उसके बाद उसने मुझसे हफ्तों तक बात नहीं करी, बट इवेंचुअली शी केम एंड सेड कि क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे एंड ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट। उस दिन मैं बहुत रोई थी, इतना कि दूसरे दिन मेरा गला बैठ गया था, मैं बातें नहीं कर पा रही थी, मेरी आँख फूल कर एकदम गोल हो गए थे। उसके लगभग एक साल बाद क्यारा ने मुझे उसके साथ डेट पे जाने के लिए पूछा, एंड इवेंचुअली उसी टाइम पे सांसा जेलस हो गई एंड इंस्टेड शी आस्क्ड मी आउट, एंड ऑफ कोर्स आई चूज टू डेट सांसा बिकॉज आई लव्ड हर, इवन इट वाज सीक्रेटली। तब तक किसी को पता नहीं था दैट आई वाज लेस्बियन, एंड इवेंचुअली आई केम आउट ऑफ द क्लोसेट वन डे। इसके पेरेंट्स को तुरंत पता चल गया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं, एंड दे डिडंट अलाउ सांसा टू मीट और इवन टॉक टू मी, एंड उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। दो मैं इसके लिए उस पर कभी गुस्सा नहीं थी, लेकिन इसके लिए हूँ क्योंकि 5 साल गुजर गए थे, उसने कभी मुझसे एक बार कांटेक्ट नहीं किया, एंड आई नो हर, अगर वो चाहती तो ज़रूर करती, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करती। अच्छा मान लेते हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसे 1 साल के लिए फ़ोन यूज़ करने नहीं दिया, बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? एंड मेरा क्या, मैंने जो उसके लिए 3 साल वेट करी, एंड आज देखो वो अचानक मेरे सामने आ गई एंड नाउ शी वांट टू टॉक। क्या तुम्हें पता है उसने कभी तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? लतिका पूछी, प्रिया के हाथों को जेंटली प्रेस करते हुए टू कंफर्ट हर। नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। मुझे लगता है प्रिया तुम्हें उससे बात करना चाहिए। पहली बात तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, अच्छी बात है कि तुम दोबारा मिल पाए। यू शुड टॉक टू हर ताकि तुम जान पाओ आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जस्ट वन टाइम टॉक टू हर, ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट। You should not assume things only on your behalf. You must also need to understand what she was feeling, what she was facing, isn't it? लतिका की बातें सुनकर प्रिया शायद ओके I'll try. लतिका moved closer to kiss प्रिया but moved away क्योंकि इससे पसीने की बदबू आ रही थी। प्रिया ये समझ पाई and giggled. In fact, she kissed लतिका on her cheek and left saying, हाँ मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी and I'm going to bath. वो मुड़ी, winked at लतिका and went away. So yes guys, एपिसोड 12 भी ख़त्म हो गया, और अब तक आपको पसंद आ रहा है ना स्टोरी? डू कमेंट डाउन। बाय।